शैतान की महबूबा। कमज़ोर दिल अफराद ये वीडियो ना देखिए। इसका नाम यास्मीन था। वो ना सिर्फ इंतहाई हसीन और जमील थी बल्कि गैर मामूली कशिश की हामिल भी थी। ऐसा पर शबाब गुदाज बदन सैकड़ों और हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में एक होता है। जवानी अपनी जगह एक हुस्न है। अगर हुस्न शबाब के दिनों में आ जाए तो क़यामत मुजस्सम हो जाती है। इसका हुस्न मिसाली था। वो एक जलता अंगारा थी। जब वो सर्रा गुजरती या किसी तकरीब में जाती तो मर्द इसे देख कर सकते किसी कैफियत में रह जाते जैसे उन पर कोई बिजली सी आ गई हो। उनकी निगाहें लम्हे के लिए भी इसके चेहरे और सरापा से हटती नहीं थी। इसकी सहेलियों का ये कहना था कि उसे मुलाजमत करके या किसी आम आदमी से शादी करके अपना हसन और मुस्तकबिल तबाह नहीं करना चाहिए। इसका बेमिसाल हसन और शबाब उसे माला माल कर सकता है, इसे इज्जत और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। उन्हें बातों को सुनकर वो हीरोइन बनने का सपना आंखों में सजे ऐसी ही एक तकरीब में पहुंची थी। वहां मौजूद हर आंख इसकी चढ़ती जवानी को देखकर आहें भर रही थी। वहां मौजूद हर मर्द बस एक पल के लिए इससे रूबरू होने का मुंतजिर था। लेकिन इस भरी महफिल में एक शख्स ऐसा भी था तो जो खामोशी से बैठा ये सब देख रहा था। इस शख्स का नाम नवाब जासम था। अगली सुबह ही जासम इसके दरवाजे पर मौजूद था। जब उसने अपना तारुफ कराया तो वो हसीना इसे घर के अंदर ले गई। जी फरमाइए जासम, कैसे आना हुआ? वो समझी थी कि शायद जासम इसे किसी फिल्म की ऑफर देने के लिए यहाँ आया है। जासम की शख्सियत दूसरे मर्दों से थोड़ी अलग थी। वो इसके सरापे से ज्यादा उसकी शख्सियत में दिलचस्पी रखता था। जासम उधर उधर के सवालों में अपना वक्त ज़ाय किए बगैर सीधा मदी की बात पर आ गया। कल आप इस तकरीब में मौजूद थी तो कभी इम्कान है मुझे ज़रूर जानती होंगे। भला जासम को कौन नहीं जानता था? वो इस शहर का मशहूर बिजनेसमैन था। क्या आप वाकई ही फिल्मों की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मेरा पक्का इरादा है और फिर मेरी भी दिली तमन्ना है कि मैं अपना मुस्तकबिल ताबनाक बनाऊं। आप मेरी बात ज़रा तवज्जो और ध्यान से सुने। जासम कहने लगा, ये ज़रूरी नहीं कि आप एक कामयाब और नामवर फिल्मी सितारा बन जाएं। कामयाबी के लिए सिर्फ हसन और शबाब ज़मानत नहीं होता, इसमें किस्मत का भी दखल होता है। कितनी सारी हुसैन लड़कियां इस नगरी में आईं लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया। वो दौलत और शोहरत ही नहीं बल्कि अपनी इज्जत से भी हाथ धो बैठे। शोबुज़ दरअसल एक जंगल है। वहाँ कदम कदम पर भूखे भीड़े बैठे हैं। जब तक कोई लड़की या औरत इज्जत निछावर ना कर दे उसे किसी भी फिल्म में कोई चांस नहीं मिलता। यहाँ पाने के लिए खोना भी पहली शर्त है। शोबिज़ में लड़कियाँ आती और जाती रहती हैं। फिल्म नगरी के आकाश पर कितने सितारे चिपकते हैं और फिर डूब जाते हैं। सितारे होते ही डूबने के लिए हैं। औरत का मकाम और इज्जत घर की चार दीवारी से है। शोबिज़ में एक औरत तवाइफ बन जाती है। काली रातें इसका मुकद्दर ठहरती है। आपको इज्जत, शोहरत और दौलत चाहे तो आप मेरा हाथ थाम लें। मैं आपकी झोली में ये सब कुछ बना मेहनत के डाल दूंगा। शहर की कौन सी लड़की थी जो भला जासम जैसे अमीर तरीन शख्स की बीवी बनने से इनकार कर सकती थी? जासम की तो एक नज़र ही लोगों की जिंदगी बदल दिया करती थी। उसने भी जासम का हाथ थाम लिया। वो इसकी जीवन साथी बन गई। वो दोनों हनीमून मनाने के लिए वादी कश्मीर गए। वापस आने के बाद इन दोनों ने कराची के साहिल समंदर पर एक रात गुजारी। वो 14वीं की रात थी। जासम का समंदर किनारे अपना एक आलीशान हिट था। इस रात साहिल समंदर पर इन दोनों के सिवा कोई नहीं था, जिसका इन दोनों ने खूब फायदा उठाया। आधी रात तक दोनों तैरते रहे। जब थक जाते तो रेत पर बेहिजाबी की हालत में लेट जाते, मोहब्बत भरी बातें करते और चांद को तकते रहते। इस चांदनी ने इसे और क़यामत बना दिया था। उसने समंदर में नहाते, तैरते और रेत पर लेटे लेटे ऐसा महसूस किया था कि इसके शौहर के सिवा कोई और भी इसके बहुत करीब मौजूद है। इसे इस नादीदा हस्ती का वजूद और उसकी वो महसूस होती रही। उसने कई बार चौंक कर गैर महसूस अंदाज से हर समत देखा और इसे अपना वाहिमा समझकर झटक दिया। वो तो हम परस्त नहीं थी, लेकिन इस बात की कायल थी कि बदरूहों का वजूद होता है। इसे अपनी माँ की बहुत सारी बातें याद आ रही थी। इसकी माँ इसे रातों को, खुसूसन चांद की रातों में खुले आसमान तले नहीं सोने देती थी। वो कहती थी कि रात के वक्त शैतान जिन्नात उड़ान भरते हैं, इसलिए नौजवान लड़कियों को खुले आसमान तले नहीं सोना चाहिए। बदरूहैन हुसैन नौजवान लड़कियों पर मर मिटती हैं और फिर इनकी जिंदगी जहन्नम बना देती है। इसने एक मर्तबा फिर महसूस किया कि वो नादीदा हस्ती इसके बिल्कुल करीब मौजूद है। इसने अपना वाहिमा दूर करने के ख्याल से एकदम से अपना हाथ इस तरफ बढ़ा दिया जिधर उसे नादीदा हस्ती का वजूद महसूस हुआ था, लेकिन वहाँ कुछ ना था। एक खला सा था।
थोड़ी देर बाद जब वो दोनों हिट के अंदर आकर सोने के लिए बिस्तर पर दराज हुए तो वो बेहद निढाल हो रही थी। इसका जिस्म थकन से चूर चूर था और इसका जोर जोर दर्द कर रहा था। वो जल्द ही गहरी नींद की आगोश में चली गई। एक तरह से इस पर मदहोशी तारी थी। इसका शौहर भी इससे पहले नींद में डूब गया था। अचानक वो गहरी नींद से बेदार हुई तो कमरे में खूब अंधेरा था। इसने ऐसा महसूस किया कि वो अपने शौहर की आगोश में है, लेकिन दूसरे लम्हे इसे एक अजीब सी बू का एहसास हुआ तो उसके सारे बदन में सनसनी दौड़ गई। ये बू उसके शौहर के बदन की हरगिज नहीं थी और फिर ये बदन बहुत ही सख्त और खुरदरा सा था। जब इसके बदन ने हरकत की तो नादियुद की गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसने फौरन ही हाथ बढ़ाकर सरहाने रखे हुए टेबल लैंप को ऑन कर दिया, जिससे कमरे में रोशनी फैल गई। इसने देखा बिस्तर पर कोई नहीं था। इसका शौहर इससे हिटकर सो रहा था। इसने इसे अपना वहम समझा और फिर गहरी नींद में डूब गई। अगले दिन वो घर वापस आ गए क्योंकि इसके शौहर को एक जरूरी काम से 5 दिनों के लिए लाहौर जाना था। रात के खाने के बाद मुलाजिमा भी सोने के लिए चली गई। 2-1 सहेलियों से फोन पर बात करने के बाद वो टेलीविजन देखने बैठ गई। इसके पसंदीदा चैनल पर एक पुरस्कार और खौफनाक फिल्म दिखाई जा रही थी। इसे दहशतनाक किस्म की फिल्में पसंद नहीं थी। ये फिल्म एक बदलू की कहानी पर फिल्माई गई थी। नादीदा हस्ती का ख्याल आते ही इसने टेलीविजन ऑफ कर दिया। फिर शब ख्वाबी का लिबास पहनकर उसने नाइट बल्ब ऑन किया और सोने के लिए बिस्तर पर दराज हो गई। जल्द ही नींद ने इसे दबोच लिया था, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो बेदार हो गई। नींद टूट जाने की वजह उसकी समझ में नहीं आई। इसके जहन में जो ख्याल आया वो नादीदा हस्ती का था, जिसका वजूद इसने साहिल समंदर पर चांदनी रात में महसूस किया था। अब जबकि वो इस नादीदा हस्ती के बारे में सोचने लगी तो उसे एहसास हुआ कि वो वाहिमा नहीं था। वाकई नादीदा हस्ती मौजूद थी। वो शायद कोई शैतान जिन ही था जो उधर से गुजर रहा था। जब वो नींद की हालत में थी तब भी नादीदा हस्ती ने इसे अपने बाजुओं की गिरफ्त में लिया था, जिनका तस्वुर इंतहाई भयानक और दिल खराश था। क्या वो कोई शरीफ किस्म का जिन था जो ना तो जज्बाती हुआ और ना ही इसने मनमानी और दस्त दराजियां की। वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। इसके तस्वुर में इस नादीदा हस्ती का जो चेहरा था वो पर असरार, उलझा हुआ और नाकाबिल फहम था। यकाएक इसकी निगाह कमरे के दरवाजे पर पड़ी। कमरे में नीम तारीकी थी। दरवाजे की अंदर से चटकनी लगी हुई थी। इसे बड़ी हैरत हुई। वो दरवाजा बंद तो कर देती थी लेकिन अंदर से चट्टी नहीं लगाती थी ताकि मुलाजिमा को दरवाजे पर दस्तक देने की नौबत ना आए। किसी ने खिड़कियां भी भींचकर बंद कर दी थी, जबकि रात को सोते वक्त वो खिड़कियां खुली रखती थी ताकि ताज़ा हवा आती रहे। फिर उसने देखा कि एक 7 फुट लंबा वजूद मसहरी के नीचे से निकलकर उसके सामने खड़ा हो गया। इसे देखते ही इसके औसान खता हो गए, बदन के रूंटे खड़े हो गए, रगों में लहू मुंजमद होने लगा। इसने चीख मारना चाहिए लेकिन इसकी आवाज़ हल्क में किसी गोले की तरह अटक गई। दहशत से इसका बदन लरजने लगा। वो गश खाकर बेड पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसे अपनी नजरों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसने सोचा कहीं वो सपना तो नहीं देख रही। वो हैरत और इसरार के समंदर में गौता जन थी। इस पर ऐसा सत्ता तारी हो गया कि वो मूर्ति बनकर देखती रह गई। एक हकीकत से दूसरी हकीकत जन्म लेती है। उसे यकीन नहीं आया था, लेकिन ये यकीन न करने वाली बात न थी। उसे यकीन करना पड़ा। इसकी नज़रों के सामने एक दराज कद और निहायत खूबसूरत मर्द खड़ा था। वो फटी फटी आंखों से इसे देखे जा रही थी और आंख झपकना भूल गई थी। 2 दहाइयों बाद इसके बेटे का नाम फारिस था। इसके बेटे की रगों में किसका खून दौड़ रहा था? वो किसकी औलाद था? अगर वो किसी को भी एतमाद में लेकर बताती तो कोई भी इसकी इस बात का यकीन नहीं करता। उससे पागल कहता, नफ्सियाती मरीजा करार दे देता, इसलिए कि ये बात जितनी अजीब और गरीब और नाकाबिल फहम थी इतनी ही पर असरार भी थी। जो भी सुनता वो यही कहता कि वो अपनी सियाकारी और बदचलनी पर पर्दा डालने के लिए मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। इसकी जिंदगी की वो 3 रातें जिसे वो कभी भुला सकी और ना आखिरी सांस तक भुला सकती थी। बरसों गुजर जाने के बाद भी इसे ऐसा लगता और महसूस होता जैसे कल की बात हो, जैसे एक अजीब पुरस्कार और खौफनाक सपना हो। अगर फारिस ने जन्म ना लिया होता तो वो इसे सपना ही समझती, लेकिन ये एक भयानक हकीकत थी जो किसी सूरत भी झुटलाई नहीं जा सकती थी। बाप ने फारिस को कारोबार और दौलत कमाने के सारे असरार और अमूर से आगाह किया था। ज़हीन बेटे ने भी ये सब कुछ बहुत जल्द सीख लिया था। फारिस दोहरी शख्सियत का मालिक था।
वो भी बाप की तरह चोटी का बिजनेसमैन था। इसकी दौलत का अंदाजा अरबों में था। इसकी कारोबारी सलाहियत को इसके हरीफ और दुश्मन भी मानते थे और उसकी पैरवी भी करते थे। फारिस का ख्याल था कि इसकी शख्सियत का जो दूसरा पहलू था, इसके मुतालिक उसकी माँ भी नहीं जानती जिसने इसे जन्म दिया था, लेकिन यह इसकी सोच थी, इसका वहम और ख्याल था। इसकी माँ सब जानती थी, लेकिन इसकी माँ ने कभी इस पर जाहिर होने नहीं दिया था। इसकी माँ ने एक बहुत भयानक राज अपने सीने में दफन किया हुआ था। वो इस राज को अपने सीने में लिए इस संसार से लूट जाना चाहती थी। ये राज इसके सिवा कोई नहीं जानता था। इसने अपने होंठ सी लिए थे। इसी में उसकी बेहतरी थी और उसके बेटे की भी। लेकिन वो एक बात जानती थी और इस बात पर यकीन रखती थी कि जुर्म जुर्म ही होता है। जुर्म कितनी भी एहतियात, होशियारी और मंसूबाबंदी से क्यों ना किया जाए, वो छुपता नहीं। जुर्म बोलता है, अपना निशान छोड़ जाता है और एक मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुंचाकर ही दम लेता है। इसका बेटा जो पुरअसरार और दरिंदा सिफत शख्सियत का मालिक है, जो नसनी लहू को शराब और पानी की तरह मजे ले लेकर पीता है, वो ऐसा क्यों है? इसे कभी इस बात का शदीद एहसास होता था कि इसने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती की। जब इसके बेटे ने जन्म लिया तो तब इसने बेटे का गला क्यों ना घूंट दिया? इसने इस नन्हे से वजूद को खत्म क्यों नहीं किया था? इसे किसने रोका था? इसका बाप उसे अपना बेटा और अपना ही खून समझता था। जब वो तालीम से फारिग हुआ तो बाप ने बेटे को कारोबार में शरीक कर लिया। वो मर्दाना हसन और जवानी का पीकर था। इसकी शख्सियत इंतहाई पुरकशिश थी। इसमें एक अजीब सा सहर था। इसकी औकाब जैसी आंखों ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया था। इसने दिल ही दिल में खुद से सवाल किया, ये कौन है? ये अंदर कैसे आ गया? दरवाजे और खिड़कियां सब तो बंद हैं, और वो जो भयानक शैतान मैंने बेहोश होने से पहले देखा था, वो कहाँ गया? वो खुदा, ये सब क्या है? मैं पागल हो जाऊंगी। ये सपना ही मालूम होता है। सपने ऐसे ही होते हैं। तुम कौन हो? आखिरकार उसने अपने हवास पर काबू पाते हुए पूछ ही लिया, वो शैतान कहाँ है? क्या तुम वही हो? डरने की कोई बात नहीं है। वो पुरसुकून और पर एतमाद लहजे में बोला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं यास्मीन, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि तुम अंदर ही कैसे? उसने खुद को संभालते हुए तेजी से कहा, क्या पहले से छुपे हुए थे? तुम्हें खौफ ज़दा, अब परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं। तुम्हें अपने हर सवाल का वाज़े जवाब मिल जाएगा। उसकी ज़बान से निकलने वाला हर लफ्ज़ बिल्कुल वाज़े और साफ था। इस शख्स की आवाज़ में कोई सहर था कि इसकी बातें सुनकर यास्मीन की हैरत और लर्जा देने वाला खौफ झाग की तरह बैठ गया था। वो कहने लगा, यास्मीन। इतना कहकर वो इसकी मसहरी के और करीब आया। मैं बात को बिला वजह घुमा फिरा के कहने में वक्त ज़ाय नहीं करना चाहता। मैं इंसान नहीं बल्कि जिन हूँ। मेरा नाम जिनजाद है। मैं वही जिन हूँ जो तुमने कुछ देर पहले देखा था और बेहोश हो गई थी। मैं इस वक्त एक इंसान के रूप में हूँ। शायद तुम्हें जिन्नात के मुतालिक मालूम होगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। जिस तरह इंसानों की दुनिया है, इस तरह हमारा भी एक जहां है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम आबाद ना हूँ। हम भी इंसानों की तरह हर रंग, नस्ल और कौम की सूरत में मौजूद हैं। जिस तरह तुम लोगों का खुदा है, इसी तरह हमारा भी खुदा है। हम में भी मज़ाहिब होते हैं, ज़ात और कौमें होती हैं, जिन किसी भी इंसान जानवर का रूप धार सकता है, इनकी ज़ुबान बोल सकता है। जिन जिस हुसैन से हुसैन औरत को चाहे इसे अपना असीर बना सकता है। जब कोई इंसान हमारे कब्ज़े में आ जाए तो फिर वो हमारी किसी बात से इनकार नहीं कर सकता। हम जिन्नात के नज़दीक इंसान से ज़्यादा ख़तरनाक, मुज़ी और मुहलिक कोई नहीं है। जब कोई इंसान हम में से किसी जिन के शर का शिकार बनता है तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन जब कोई इंसान किसी जिन को हलाक कर देता, अपने काबू में कर लेता है, तो हमें बहुत दुख और अफसोस होता है। मैं पिछले 200 बरस से इंसानों को सताता आ रहा हूँ। मैं न सिर्फ उन्हें खौफजदा करता आया हूँ, बल्कि उन पर खूब तशद्दुद करके इनका का सारा खून भी पीता हूँ। गो कि इंसान के पास हम जिन्नात से छुटकारा पाने के बहुत रास्ते हैं। मेरा मुतासरा ईद इस वक्त ज़िंदगी पाता है जब बर वक्त और फौरी किसी अच्छे आमिल के पास पहुँच जाए, वरना अगर थोड़ी बहुत देर हो जाए तो मेरा शिकार पिच नहीं पाता, क्योंकि मेरा वार मौत के फरिश्ते की तरह बेरहम और सफाक है। इंसानों का खून पीने की रेत भी मैंने ही डाली है। तुम ये बात जानना चाहोगी कि मैं इंसान का खून क्यों पी जाता हूँ? यास्मीन हैरत से इसकी बातें सुन रही थी, इसलिए कि जो लज्जत
जायका और मज़ा इंसानी खून में है, वो किसी और चीज़ में नहीं। मैं सारी दुनिया के तमाम फल खा चुका हूँ, उनका रस पी चुका हूँ। इसके अलावा इंसानों और जिन्नात के बने हुए हर किस्म के खाने भी खा चुका हूँ, लेकिन ऐसी लज़्ज़त दुनिया की किसी चीज़ में नहीं जो इंसानी खून में है। ऐसी लज़्ज़त और जायका दूसरे किसी भी जानदार के खून में नहीं है। ना शेर, ना हाथी, ना रीछ, ना तेंदुआ। ये खूबी सिर्फ और सिर्फ इंसान के खून में है। इसमें एक अजीब और गैर मामूली ताकत है। अगर इंसान का खून पी ले तो वो सदा नौजवान और शबाब आवर रहे। कोई कमज़ोरी और बुढ़ापा इसके करीब नहीं आएगा। वो खामोशी से इसकी बातें सुनती रही। फिर इसका चेहरा पीला पड़ गया। इसका बदन खौफ और दहशत से लरजने लगा। अलमारी में रिवॉल्वर रखा हुआ था, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत और सकत नहीं थी वो अपनी जगह से हरकत कर सके। एक साथ लंबा जिन उसकी राह में हाइल था, जिसका सीना चौड़ा था, जिस्म और बाजू फौलादी मालूम होते थे। वो अलमारी की तरफ बढ़ती तो ये जिन उसे दबोच लेता। इस जिन के बाजुओं में इसका दम निकल जाता, पसलियां और हड्डियां टूट जाती। इसने रुक रुक कर कहा, क्या तो मुझे डराने के लिए ये हो? अब फिर अगर नुकसान पहुंचाने या मेरा खून पीने ये हो तो फिर देर किस बात की? पी क्यों नहीं लेते? जल्दी से मुझे ख़त्म कर दो। मैं खौफ व हरास और दहशत के कर्ब व अजियत से मौत का इंतज़ार नहीं करना चाहती। जितना जल्द हो सके मुझे ख़त्म करके इस अजाब से निजात दिला दो। वो हंसा, नहीं, मैं तुम्हारा खून पीने नहीं आया और ना ही कोई नुकसान पहुंचाने आया हूँ। मैं तुम्हारे हसन और शबाब और कशिश से मुतासिर होकर आया हूँ। अब जबकि तुमने मुझे जी भर के देख लिया है तो यहाँ क्यों और किस लिए खड़े हुए हो? वो अकड़ कर बोले, मैंने सुना है कि जननाहें बहुत हुसैन होती हैं, उनके हसन का तो कोई सानी नहीं। फिर भला मेरा उनसे क्या मुकाबला? इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी जननाहें भी बहुत हुसैन होती हैं, जिनजाद ने जवाब दिया। लेकिन इंसान से ज्यादा खूबसूरती किसी में नहीं होती। इंसान अशरफ अल मखलूकात है, और फिर खुदा ने इंसानी औरत को इस कदर हुसैन बनाया है कि इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैंने अपनी जिंदगी के 200 बरसों में न जाने कितनी हुसैन और जमील लड़कियां और औरतें देखी, लेकिन इनमें से किसी के साथ वक्त गुजारने को दिल ना किया। मुझे सिर्फ जननूहे के साथ ही वक्त गुजारी की इजाज़त है। लेकिन तुम्हारा हसन देख कर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने कल रात अपनी तमाम हदें तोड़कर तुम्हें अपनी बाहों में दबोच लिया था। कल 14वीं की रात समंदर किनारे में अपनी महबूबा सबीला की तलाश में आया था, लेकिन तुम्हें देखकर उसे भूल गया। अच्छा, तो वो नादीदा हस्ती तुम थे? वो एकदम से चौंक कर हैरत भरे लहजे में बोली। इसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या तुमने मेरा वजूद महसूस कर लिया था? जिनजाद ने इसके हुसैन चेहरे पर नजरें मरकूज करते हुए पूछा। हाँ, उसने अपना सर इस बाती अंदाज में हिलाकर जवाब दिया। मैंने चांदनी रात से लुत्फ अंदोज होते हुए महसूस कर लिया था कि कोई नादीदा हस्ती बिल्कुल मेरे करीब मौजूद है। पहले मैंने इसे अपना वाहिमा समझा था, लेकिन जब बिस्तर पर तुमने मुझे अपनी बाहों में भरा तो तब मैं जाग गई थी। मैंने तुम्हारी जिस्म के लम्स से पहचान लिया था कि ये मेरा शौहर नहीं है। लेकिन तुमने हद से तजावुज़ क्यों नहीं किया? रोशनी होते ही तुम गायब हो गए। क्या तुम रोशनी और मेरे शौहर की मौजूदगी से डर गए थे? क्या तुमने मुझे बाहों के हिसार में भरने के अलावा दूसरी कोई नामुनासिब हरकत करना मुनासिब ना समझा? रोशनी और तुम्हारे शौहर की मौजूदगी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनजाद ने जवाब दिया। इस रात में सिर्फ जी भर के तुम्हें देखना चाहता था। मैं ये चाहता था कि जब मैं तुम्हारे रूबरू आऊं तब हम दोनों के सिवा कोई और ना हो। मैं चाहता तो तुम्हारे खावंद को नींद में ही हलाक करके उसकी लाश वीरानों में डाल आता, लेकिन तुम्हें बेवा करना मुनासिब नहीं समझा। फिर मैंने फैसला किया तुम्हारे खावंद को रास्ते से हटाने के बजाय क्यों न किसी मुनासिब वक्त का इंतजार कर लूं। लेकिन ज्यादा इंतजार की नौबत नहीं आई। तुम्हारा शौहर इत्तेफाक से खुद ही कुछ दिनों के लिए चला गया। इस तरह मेरा रास्ता अपने आप ही साफ हो गया। नहीं नहीं, वो जज्बाती लहजे में बोली, तुम मेरे करीब मत आना, मुझे छूना मत। मैं कोई खुली मिठाई नहीं कि जिसका दिल चाहे मुझे से लुत्फ अंदोज हो जाए। मुझ पर सिर्फ मेरे शौहर का हक है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम एक निहायत हुसैन औरत हो। वो तरीफी अंदाज में बोला। फिर उसकी आंखों में झांकते हुए गोया हुआ, मेरे लिए शरीफ और बदकार औरत एक ही बात है। मैं तुम्हारे करीब ना आऊं और तुम्हें न छूं, ये कैसे मुमकिन है? इस रात दूधिया चांदनी में समंदर किनारे तुम्हें जिस हालत में देखा उसने मुझे पागल कर दिया।
वो रात मैंने जैसे तैसे सब्र करके गुजार ली थी, लेकिन आज की रात तो मुझे अपने पास आने से बाज नहीं रख सकती और ना ही मैं खुद को रोक पाऊंगा। मैं तो फटने तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम किसी सूरत मुझसे अपने आप को बचा नहीं सकती। तुम्हारा इनकार, मुज़ाहमत और चीख व पुकार किसी काम नहीं आएगा। मैं तुमसे ज़बरदस्ती करके तुम्हें तकलीफ़ पहुंचूं, इससे बेहतर है तुम अपनी मर्ज़ी से अपना ये नशीला बदन मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें इस लज़्ज़त से आशना कराऊंगा कि तुम दुनिया की हर लज़्ज़त, हर नशा भूल जाओगे। मैं तुम्हें ऐसी जिनसी लज़्ज़त से रोशनास कराऊंगा कि ऐसी लज़्ज़त, ऐसा मज़ा ना तुमने ना कभी पाया होगा और ना रहती ज़िंदगी तक दोबारा कभी पा सकोगी। मुझ जैसा मर्द ना तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आया होगा और ना कभी आएगा। तुम मुझे अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक याद करके मुझसे एक बार फिर मिलने की आरज़ू करती फिरोगी। तुम मुझसे सिर्फ एक मुलाकात की आरज़ू दिल में बसाए मुझे हर वीराने, हर जंगल, हर शहर, हर मर्द में ढूंढोगी, लेकिन तुम्हारी ये आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं दोबारा कभी लूट कर नहीं आऊँगी। मैं अपनी सिर्फ 3 रातें तुम्हारे साथ गुजारूंगा और फिर हमेशा के लिए तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। ये कहते हुए वो बिस्तर पर गया। जिनजात की बातों ने इस पर कुछ ऐसा सहर किया था कि इसका अन जिनजात की कुर्बत को तरसने लगा। वो इस वक्त ये भूल चुकी थी कि वो देव कामत इंसान के रूप में उसकी इज्जत का दुश्मन है। जब जिनजात इसके करीब आने लगा तो उसके सारे बदन में लुत्फ की चिंगारियां भर गई। इसके छूने पर वो साकित और जामिद बैठी रही, देखती रही कि ये क्या करता है। चुपचाप इसके आगोश में लेटी उसे देखती रही। फिर वो इसके करीब आ गया। इसका लम्स बड़ा लतीफ और अनोखा था। ये बात इसके शौहर में नहीं थी। इसे ऐसा महसूस हुआ इसके सारे बदन में सनसनी फैल गई और उसके उज़्व से लुत्फ व सरवर के फवारे उबल पड़े हैं। इस पर मौत की सी गुनूदगी छाने लगी। वो इसके और करीब हुआ और फिर उनके दरमियान कोई फासला और हिजाब ना रहा। इसे ज़रा बराबर भी महसूस नहीं हुआ था कि ये इंसान नहीं जिन है। इसकी हरकत व सकनात, जज्बात और लब व लहजा साहिराना था। वालिहानापिन और रुमान अंगेज लहाद में वो ये बात भूल गई थी कि एक जिनजात से हम बिस्तरी इसके नाजुक बदन के लिए खतरनाक भी हो सकती है या फिर इसकी जान भी जा सकती है। इसने अपने आप को पूरी खुद सपुर्दगी से इस जिन के हवाले कर दिया था। जिनजात ने जब उसे कपड़ों की कैद से आज़ाद किया तो वो किसी तितली की मानंद फड़फड़ाने लगी। इसका अन लश्कारे मार रहा था। इसके होठों का लम्स इसके जिस्म में हिजानी गुदगुदी पैदा कर रहा था। जब जिनजात ने इसका सीना अपने सख्त हाथों में जकड़ा तो उसे ऐसा सरवर आया जैसे उसकी रूह जिनजात के हाथों में कैद हो गई। जब जिनजात ने इसके होंठों को चूमा तो उसे अपने लब शरीनी में भीगते हुए महसूस हुए। इसे ऐसी मिठास अपने अंदर समाती महसूस हुई जैसे इसे उठाकर शहद के दरिया में डुबो दिया गया हो। इसका हर अंदाज निराला और बेबाक था। कभी तो सरवर में इसे ऐसा महसूस होता जैसे अभी इसकी रूह जिस्म से परवाज कर जाएगी। जब जिनजात इसे अपनी बाहों के घेरे में लेता तो उसे अपने बदन का रेशा रेशा चिंगारियां छोड़ता महसूस होता। सारी रात हसन और शबाब और जिनती मोहब्बत की नदियां बहती रही। वो खुद को मस्ती की गहराइयों में डूबता महसूस कर रही थी। इसका अन लश्कारे मार रहा था। वो खुद को सल्तनत, लुत्फ व सरवर की मलुए तस्वुर कर रही थी। इसे इस बात का एहसास भी ना रहा था कि वो सारी रात एक गैर मर्द की आगोश में रही है। जिनजात ने इसे खिलौना बनाया हुआ था, वो इस बात को भी भूल गई थी। वो अपने शौहर की अमानत है। जब वो फट रही थी तब जिनजात खामोशी से बिस्तर से निकला और फिर देखते ही देखते वो खिली खिड़की बाहर फिजा में बुलंद हो गया। यास्मीन में इतनी सकत नहीं थी कि वो खिड़की के पास जाकर बाहर झांक कर उसे जाता देखती। ये खिड़की इसने रात को ना जाने क्यों और किस लिए खोली थी उसे याद नहीं आया। इसकी नस नस में लतीफ एहसास बरपा था। इसे अपना खून भी रक्स करता महसूस हो रहा था। सारे बदन में सनसनी सी भरी थी। इसका जोर जोर टूटने लगा। बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते हुए इसके रुए रुए में भड़कती चिंगारियां कब सर्द हुई और कब नींद आई इसे कुछ पता नहीं चला। इस पर पुरानी शराब का सा खुमार छाया हुआ था। जब सुबह उसकी आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। उसने थके थके अंदाज से अंगड़ाइली और सिंगार मेज में लगे आईने के सामने जा बैठी। चंद लम्हों के बाद उसे सब याद आ गया। वो अपना सर पकड़ कर बैठ गई। जिनजात ने इसके दिल और दिमाग पर ऐसा जादू किया था कि उसे किसी बात का होश ना रहा था। अब फिर वो खुद को ही धोखा दे रही थी और इस सब का जिम्मेदार सिर्फ जिनजात को ठहराकर खुद बुरी अलजमा होना चाहती थी। जिनजात सारी रात उसे बेबेवरता रहा था। इसे ऐसा लगा जैसे रात भर उसके वजूद पर इत्र की बोतलें उंडेली जाती रही हूँ। वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ।